हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम होगा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल। हर्माइट पोलिनोमियल को शॉर्ट में हम एचएनएक्स भी बोलते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आपको किस नाम से पूछा जा सकता है, रोड्रिगस फॉर्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल। हर्माइट पोलिनोमियल के लिए रोड्रिगस फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हम इसको जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं। तो इसको जनरेटिंग फंक्शन इसलिए बोला जाता है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिस फंक्शन की हेल्प से हम जो हर्माइट पोलिनोमियल है, जो एचएनएक्स है, उसको जनरेट कर पाते हैं। दैट्स वाई हम इसको जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो जो हर्माइट पोलिनोमियल है उसके लिए जो गिवन इक्वेशन होगी, गिवन इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, e की पावर x और उसकी x की पावर भी स्क्वायर में होगी, करली n बाय करली t की पावर n और e की पावर माइनस t माइनस x और कंप्लीट का स्क्वायर हमारे पास मिलेगा। और इक्वल में हमें क्या मिलेगा, एच एन एक्स। अब इसमें एक पावर ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पे जो एच एन है वो फंक्शन है किसका, एक्स का। आगे चलेंगे तो एच एन के अंदर एक ऐड हो जाएगा एच एन प्लस वन एक्स और साथ में एक टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एच है वो एक तो x का फंक्शन है और दूसरा हमारे पास t का फंक्शन है। तो हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसका हम एक बार तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो जो एच एन प्लस टू होता जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर एच एन प्लस थ्री हो जाएगा, फिर टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो e की पावर t माइनस एक्स का कंप्लीट का जो स्क्वायर है, इसको t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, e की पावर t माइनस एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये कंप्लीट का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो इसको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने में सबसे पहले क्या होता है, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी हमारे पास, ये पावर पहले 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, फिर t माइनस एक्स ये भी आगे आ जाएगा और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1.1, इस इक्वेशन 1.1 के अंदर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं t टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा और यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2x माइनस 2x और ये यहाँ पे मिल जाएगा e की पावर, ये 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर और ये माइनस में हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जब इसकी लिमिट 0 अप्लाई की, लिमिट 0 अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इसमें हम e की पावर माइनस t माइनस एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर को अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। t और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एच एन है वो एक तो x का फंक्शन है और दूसरा हमारे पास t का फंक्शन है। दैट्स वाई हम इसको x के और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग e की पावर माइनस t माइनस एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमें मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर और ये पावर 2 आगे आ जाएगी, 2t माइनस एक्स और e की पावर ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लिमिट अगर 0 अप्लाई करें तो लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। t टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सॉरी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की सेम है। यहाँ पे भी 2x माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारे पास यही फंक्शन है। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे सेम होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा है, इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। ये अब हम देखेंगे अगले पेज के ऊपर। तो हमने जब यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद उन दोनों की राइट हैंड साइड सेम थी, राइट हैंड साइड सेम थी तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन नंबर जो 3 है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे ये तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करें, हमने दोनों तरफ क्या है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे जो 1 है, माइनस 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 2 पावर हो जाएगी, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगी। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करें तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिमिलर हमें क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव में करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर और यहाँ ये चेंज आएगा, बाकी की जो टर्म है वो सब सेम रहेंगी। फिर से हम राइट हैंड साइड का भी अगर अगेन डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे क्या है, करली बाय करली एक्स है तो हमें मिलेगा करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर माइनस 1 थी
-1 की पावर 1 थी, क्योंकि हमें सिंगल डेरिवेटिव था, यहाँ पे हमने डबल डेरिवेटिव किया तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। सेम एज इट इज 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सो ऑन हम n तक इसको लेके जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, वहां पे है हमारे पास करली की पावर n और करली t की पावर n तक हमने वहां पे डिफरेंशिएट कर रखा है, तो यहाँ पे भी हम n टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिमिलर हमारे पास n टर्म के लिए डिफरेंशिएट हो जाएगा, पहले 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सो हम n तक निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली n बाय करली t n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली n बाय करली x n हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1 है उस -1 उसकी पावर n हो जाएगी। अब ये तो था हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं इस पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव के अंदर चेंज करूं तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं -1 की पावर n, ठीक है, dn बाय dxn, और e की पावर -x, और उस x की पावर भी 2 है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट n टाइम किया है, दैट्स वाई हमारे पास ये टर्म यहाँ पे आई है। और यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव था उसको हमने कंप्लीट डेरिवेटिव के अंदर चेंज कर लिया। यहाँ पे करली था, करली यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था, डी यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, जब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर t टेंस टू 0 पुट कर देंगे, तो t टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, आगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब इसके इक्वल में हमारे पास ओनली ऑन ये टर्म बचेगी। तो हमने यहाँ पे यही किया है, पुटिंग t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर t इक्वल टू 0 पुट किया तो जो राइट हैंड साइड में आके की जितने भी टर्म है वो सब 0 हो जाएंगी, ओनली हमारे पास ये फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, ये फंक्शन इक्वल आ जाएगा हमारे पास h(n)x के। हमें यही प्रूव करके बताना था कि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, एक जनरेटिंग फंक्शन है, उस जनरेटिंग फंक्शन से हम pnx को जनरेट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, वो हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 ये कंप्लीट है हमारे पास, और इक्वेशन नंबर 5 ये है। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास सेम है। अगर इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पे ये इक्वल आएगा, अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, मींस ये वाली जो टर्म है वो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, h(n)x के इक्वल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, जो राइट हैंड साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो सेम थी, तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड भी इन दोनों की सेम पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, h0 की वैल्यू मिल जाएगी। और जब यहाँ पे 1 पुट किया जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 0 e(x²), और ये कंप्लीट टर्म 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी की पावर 0 होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे मिल जाएगा e की पावर -x और उसकी पावर भी 2। तो यहाँ पे जो h0x है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। सेम एज इट इज हम यहाँ पे अगर n की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर हमें इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो h1x है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2x, ठीक है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे, तो n की जगह जब हम 2 पुट करेंगे और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से h2x की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये आएगी 4x² - 2, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर 1 2 3 4 पुट करके ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज h3x की वैल्यू, h4x की, इनफाइनाइट तक हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन HNX के लिए, या फिर रोड्रिगस फॉर्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप इसकी पर्ची बना के भी लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और साथ ही एक बात और, हम मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर या जो फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच के ऊपर बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। थैंक यू।